जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अटल सेतु के ब्रिज का रामबाण जी के प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो इसमें हम टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये अटल सेतु हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो वही प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। आज इसमें हम टॉप लेवल का प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें MCQ अटल सेतु ब्रिज का टॉप लेवल का प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो ये है ऑप्शन ए अटल सेतु है। तो अटल सेतु जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है। अगली कि अटल सेतु किस राज्य में बना है। तो अटल सेतु किस राज्य में है। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ अटल सेतु प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगली है कि अटल सेतु किसको जोड़ता है। तो अटल सेतु दोस्तों किसको जोड़ता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है अटल सेतु बांध। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि अटल सेतु की लंबाई कितनी है। तो अटल सेतु का कितना लंबाई है। तो ऑप्शन बी 21.8 किलोमीटर है अटल सेतु की लंबाई कुल। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सेतु की नींव कब रखी थी। तो वो रखा था 2016 में रखा था। कब 2016 में रखा गया था अटल सेतु का नींव। किसके द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों अगली है कि समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया। तो सबसे समुद्र में जो बने हैं उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रक्स हार्बर लिंक का उद्घाटन किया था। जो यहाँ पर जो यह इसका नोट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये मुंबई ट्रक्स हार्बर लिंक का उद्घाटन किया था। कब 12 जनवरी 2024 को। अगली प्रश्न कि अटल सेतु प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अटल सेतु में तो ऑप्शन डी 18,000 करोड़ खर्च हुआ था। कितना 18,000 करोड़। अगली प्रश्न है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो हार्बर लिंक को अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के और दूसरा नाम से अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेतु नाम रखा गया है। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेतु नाम रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। चलिए दोस्तों आप देखेंगे भारत का महत्वपूर्ण ब्रिज, सारे टॉप लेवल का प्रश्न है जो देखेंगे कि टॉप महत्वपूर्ण ब्रिज कौन कौन से है भारत का। टोटल ब्रिज हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज यानी केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कौन सा है दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अंजी खडड पुल, जो ये पहला टेबल स्टेट रेलवे ब्रिज है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है तो ये भी पूछ सकता है। तो ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है पहला टेबल स्टेट रेलवे ब्रिज। तो अगली प्रश्न को और जब बढ़ते हैं दोस्तों कि ढोला सदिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो ढोला सदिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। ये ढोला सदिया ब्रिज जो है वो असम राज्य में है। तो दोस्तों ये अगली प्रश्न है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ब्रिज किस राज्य में स्थित है। कौन सीडीएस जनरल बिपिन रावत किस ब्रिज किस राज्य में। तो गुजरात राज्य में है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में है सीडीएस जनरल बिपिन रावत ब्रिज। तो अगली प्रश्न कि भूपेन हजारिका पुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। किसका, भूपेन हजारिका पुल को। तो उसे हम जानते हैं ढोला सदिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है। भूपेन हजारिका पुल को अन्य दूसरे नाम से कौन, ढोला सदिया ब्रिज के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि न्यू जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, गोवा में है। कहाँ दोस्तों, गोवा में। कौन, न्यू जुआरी ब्रिज, तो गोवा राज्य। अगली कि दिबांग नदी पुल किस राज्य में स्थित है। दिबांग नदी तो ये अरुणाचल
प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगली कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? भारत का तो सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील ब्रिज है। कौन? बोगीबील ब्रिज है भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल। कौन सा? बोगीबील। अगली कि महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? कौन? महात्मा गांधी सेतु तो वो बिहार राज्य में है दोस्तों। कहाँ पर है? बिहार राज्य, ऑप्शन डी इज राइट। अगली कि बोगीबील ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में है। कहाँ पर है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि आरा छपरा ब्रिज किस राज्य में स्थित है? कौन? आरा छपरा ब्रिज किस राज्य? तो वो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर? बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों। अगली है कि सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन सा है? कौन? स्टील ब्रिज तो सबसे लंबा महात्मा गांधी सेतु है। कौन है? महात्मा गांधी सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि चहलारी घाट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? चहलारी घाट ब्रिज तो वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न कि बंद्रावलरी समुद्री लिंग किस राज्य में स्थित है? तो बंद्रा तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि विक्रमशिला सेतु किस राज्य में स्थित है? कौन? विक्रमशिला सेतु किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है? तो पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल तो नया बप्पन ब्रिज पुल है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि बेम्बनाड रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो केरल राज्य में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे आपका। कौन? दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज किस राज्य में स्थित है? कौन? दुर्गम चेरुव केबल तो वो तेलंगाना में है। कि कहाँ पर है दोस्तों? तेलंगाना में। ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? मोरबी ब्रिज तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न देखते हैं सियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है? कौन? सियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सियोम ब्रिज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे आपका दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि बजरंग सेतु किस राज्य में स्थित है? कौन? बजरंग सेतु दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जैसे देखिए दोस्तों पिक्चर से भी आपको प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह का कौन कौन से है। तो बजरंग सेतु दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कहाँ? उत्तराखंड में है बजरंग सेतु। ये रही इसका फिगर। अगली प्रश्न आरा छपरा ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? कौन? आरा छपरा ब्रिज को तो वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से जाना जाता है। कौन? आरा छपरा ब्रिज को वीर कुंवर सिंह सेतु। ऑप्शन बी। नेहरू सेतु किस राज्य में स्थित है? कौन? नेहरू सेतु किस राज्य में स्थित है? वो भी बिहार में राज्य में स्थित है नेहरू सेतु ब्रिज। अगली प्रश्न कि गोदावरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो गोदावरी ब्रिज दोस्तों वो किस राज्य? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 24। तो ये गोदावरी जो है। अगली है 24 कि भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा सेतु है ऑप्शन बी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया तो ऑप्शन ए लोहित नदी पर बनाया गया है। कौन? भूपेन हजारिका सेतु नदी बनाया गया है लोहित नदी पर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 25 टोटल प्रश्न जो करवाए हैं ये अटल सेतु बांध से संबंधित प्रश्न था, जो आपके एग्जाम के इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं दोस्तों। यह हाल ही में जो लॉन्च किया गया था। चलिए वीडियो अगर प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर दोस्तों देर से लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ दोस्तों। धन्यवाद।